गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से लास्ट 2 लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए और जिसमें बारे में हमने डिस्कस किया कि इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ J&K, तो वो कल के टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिए हैं। तो आज उन टॉपिक के ऊपर मैंने MCQs लाए हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आपको पता चलेगा कि आपने उन टॉपिक को कितना अच्छे से क्लियर किया है, कितने अच्छे से आपने उनको समझा है। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं MCQs। तो पहला MCQ ये है, डैश हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक बात कीजिए, आप कॉपी निकालिए, पेन लीजिए और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डैश हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जब शुरू में जो पहला लेक्चर था रिवर्स के बारे में, तो मैंने वहाँ पे आप बनाया था जो इंडस रिवर है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स इन द वर्ल्ड। तो वो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड है, ना कि इंडिया। तो इंडिया का लार्जेस्ट जो रिवर बेसिन है वो है आपकी गंगा रिवर। तो ऑप्शन इसका रहेगा ए, द गंगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इट इज़ नॉट डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद। तो स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी रिवर्स जो हैं वो पंचनद में इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी रिवर्स पंचनद की कैटेगरी में आती हैं। पंचनद बेसिकली ग्रुप है 5 रिवर्स का, जिसमें आपकी आती है द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख लीजिए, यहाँ पे रावी दी हुई है, सतलुज दी हुई है, तावी भी दी हुई है और इंदस भी दी हुई है। तो रावी भी आती है, सतलुज भी आती है, तावी भी आती है, लेकिन आपकी इंदस जो है पंचनद में नहीं आती, क्योंकि ये पंचनद जो रिवर्स बनाती हैं उसके बाद ये जाके इंदस में मिलती हैं। और इंदस में कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती हैं मिठानकोट में, जो पाकिस्तान में है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। स्टूडेंट्स, कौन सी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंदस की? तो ऑप्शन है आपके इस तरह, द चिनाब, द रावी, द सतलुज, द ब्यास। तो स्टूडेंट्स, कौन सी ट्रिब्यूटरी है सबसे बड़ी इंदस की? तो वो है चिनाब ट्रिब्यूटरी। और ये टोटल कितना लेंथ कवर करती है? ये टोटल लेंथ कवर करती है 960 किलोमीटर। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इसका सोर्स कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से है, निकलती कहाँ से है, और ये कहाँ पे जाके ये जो नदी है ये कहाँ पे जाके पाकिस्तान में चली जाती है। तो पाकिस्तान में कहाँ पे जाके ये नदी जो है ये इंदस के साथ मिलती है। लेकिन इंदस के साथ मिलने से पहले ये जो नदी है, ये नदी स्टूडेंट्स, ये नदी पंचनद में शामिल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज एंटीसीडेंट रिवर। तो एंटीसीडेंट रिवर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? इसमें ऑप्शन ये है, द सतलुज, द रावी, द चिनाब, द तावी। तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंटीसीडेंट रिवर किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं फ्रेंड्स सतलुज को। तो सतलुज आपकी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रक्सस ताल से। और कितनी हाइट से निकलती है? ये निकलती है 4555 मीटर तिब्बत से। तो इसको एंटीसीडेंट क्यों बोलते हैं? इसकी एक वजह है, क्योंकि ये रिवर का जो फ्लो है बड़ा फास्ट होता है। इसकी वजह से अपनी टोपोग्राफी चेंज नहीं करती और इसके रास्ते में कोई भी चीज़ आती है वो उसको रिवर हटा देती है। तो इसकी वजह से इसको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। विच रिवर जॉइंट्स चेनाब इन जंग इन पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, कौन सी रिवर आपकी जो है चेनाब के साथ मिलती है इन जंग जगह का नाम है पाकिस्तान में। तो कौन सी रिवर मिलती है? तो इसके ऑप्शंस हैं, द झेलम, द चिनाब, द श्योक, द शिगार। तो इसका राइट आंसर जो है वो है झेलम।
तो झेलम फ्रेंड्स आपको पता है कि ये स्प्रिंग से निकलती है, बैरीनाग से, जो सिचुएटेड है कहाँ पे, फुट ऑफ पीर पंजाल। तो पीर पंजाल के मैंने लेक्चर के जब मैंने रिवर्स का लेक्चर शुरू किया था उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जो कश्मीर है उसमें 4 रेंजेस हैं। सबसे पहले कराकोरम रेंज आ गई, फिर आपकी आ गई लद्दाख रेंज, फिर आपकी जस्कार रेंज और फिर आ गई पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो सबसे नीचे वाली रेंज है, तो उसके फुट से निकलती है झेलम। वहाँ पे एक स्प्रिंग बना हुआ है, और स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग एक जो नेचुरल फ्लो होता है ग्राउंड वाटर का, जो मतलब सरफेस के ऊपर निकलता है, तो उसको स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अगले 6th पॉइंट की। तो 6th पॉइंट में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज चंद्रभागा। तो स्टूडेंट्स कौन सी रिवर को चंद्रभागा बोला जाता है? तो इसका ऑप्शन है द चनाब, द तावी, द इंदस, द ब्यास। तो कौन सी रिवर को चंद्रभागा बोला जाता है, और उसका राइट आंसर है द चनाब। तो चनाब, क्योंकि आपको पता है मैंने शुरू में बताया था, बेसिकली ये बारालाचा ग्लेशियर से निकलती है, और बारालाचा ग्लेशियर्स में आपको पता है ये वहाँ से एक ईस्ट साइड से निकलती है जिसको चंद्रा बोलते हैं, और फिर एक निकलती है भागा सूर्यताल जिसको बेस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये 2 स्ट्रीम्स हैं, और जो नीचे आके किलोंग में इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर वहाँ इसको चंद्रभागा बोलते हैं, और जो चंद्रभागा है उसी को फिर हम चनाब बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट इसका भी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन तिब्बत इंदस इज नोन एज। तो अब तिब्बत में हम इंदस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है सिंगी खंबान, बी ऑप्शन लंगचैन खंबाब, सी टंसागपो, डी रक्षसताल। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर जो है वो है सिंगी खंबान। अब लंगचैन खंबाब किसको बोलते हैं? लंगचैन खंबाब जो इंदस में बोलते हैं वो बोलते हैं फ्रेंड्स, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लंगचैन खंबाब किसको बोलते हैं तिब्बत में। और सी जो टसेंगपो है, इसको तिब्बत में ये कौन सी नदी का नाम है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आपको नहीं आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। और डी रक्षसताल। रक्षसताल क्या है? रक्षसताल मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जो रक्षसताल है वो बेसिकली मानसरोवर, वो बेसिकली सोर्स है किसका? सतलुज रिवर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, विच रिवर इज नोन एज इरावती। तो फ्रेंड्स कौन सी रिवर को हम इरावती बोलते हैं? तो ऑप्शन है द रावी रिवर, द चिरचिन नाला, द बसपा, द ब्यास। तो कौन सी रिवर को हम इरावती रिवर बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है रावी रिवर। तो मैंने आपको बताया था इसको वैदिक टाइम्स में जो जाना जाता है, वैदिक टाइम्स में रावी को इरावती के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच रिवर पासिस थ्रू चंबा, किश्तवाड़, ठाठरी, डोडा, रामबन एंड अखनूर। कौन सी रिवर इस रास्ते होते हुए जाती है? रास्ता कौन सा है? किश्तवाड़, ठाठरी, डोडा, रामबन और अखनूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द चनाब। तो चनाब रिवर जो है ये इन सब रास्तों से निकल के जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये MCQ सीरीज है जो मैंने MCQ कराया आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट फाइनल जो आपके लिए एक टास्क है, होमवर्क है, और आपने इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में मेरे को मीनिंग बताना है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का क्या मतलब है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि स्प्रिंग का मतलब क्या है। अगर आपको नहीं पता चलता आप ध्यान से लेक्चर मेरा फिर से देखिएगा, जो ये मैंने बनाया है जो रिवर्स ऑफ JNK, तो मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया है कि स्प्रिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से लगा होगा, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा बूस्ट हुआ होगा, और आपको ऐसा लगता होगा कि आपको टॉपिक अच्छे से आ गया है। आई सो लगना भी चाहिए, क्योंकि इसी के लिए मैं आपको ये सब करवा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू स्टूडेंट्स।